नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जिसकी चर्चा इन दिनों वसई तालुके में हर एक व्यक्ति के लगभग जुबान पर है, जो चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट को जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि महानगर पालिका का चुनाव आखिर कब होगा, क्यों थम गई हैं उसकी सुई की जो हर एक मिनट की घड़ियां हैं वो क्यों रुक गई हैं। इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे समीर वर्तक से। आखिर ये कोर्ट में क्यों गए, मुंबई हाई कोर्ट में जिस प्रकार से लगातार इनकी हेयरिंग चालू है, हर एक दिन इनको हर एक दूसरे दिन चौथे दिन जाना पड़ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों किस बात की इनको आपत्ति थी, किस कारण की वजह से इनको मुंबई हाई कोर्ट जाना पड़ा, इस पूरे मामले को लेकर जो महानगर पालिका के वार्ड रचना को लेकर इनकी जो आपत्ति है वो क्या कारण है, वो सब हम जानकारी प्राप्त करते हैं और आगे क्या होगा, किस तरह का भविष्य होगा वो भी जरा जानेंगे। समीर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते समीर जी, क्या कारण था कि आपको आपत्ति हुई और आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा मुंबई? देखिए, निवडणूक की प्रक्रिया रहती है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर रहता है, हर 5 साल में इलेक्शन लगना ही है। अपना वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है वो 2015 में हुआ था, उसके बाद 2020 का ड्यू था। तो मार्च महीने में 2 मार्च को महानगर पालिका के निवडणूक के माध्यम के लिए जो रिजर्वेशन का जो लॉटरी रहता है वो 2 मार्च को रिजर्वेशन का लॉटरी हुआ और 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक प्रभाग रचना जो वार्ड रचना रहती है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन और सजेशन लेने के लिए टाइमिंग था। 2 तारीख को आरक्षण की जब लॉटरी थी, मैं वहाँ पर खुद खड़ा था। कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आए थे, तभी के जो तत्कालीन प्रभारी आयुक्त थे, जो पालघर ज़िले के कलेक्टर थे, उनको मैंने कुछ मेरी मन में जो आए थे उनको पूछा था कि ऐसे ऐसे शिकायतें हैं, आप क्या करेंगे। बोलता है 3 तारीख से 9 तारीख तक ऑब्जेक्शन लेने के लिए समय है। तो 3 तारीख को मैं जब महानगर पालिका के हेड ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ पर लोगों को पता चले ऐसी कुछ भी जानकारी महानगर पालिका ने उपलब्ध नहीं की थी। उसके बारे में मैंने कंप्लेंट की कि यहाँ हम लोगों को ऑब्जेक्शन लेना है, हम लोगों को सुझाव देना है, फिर लेकिन हमारे लिए वो सब गाइडलाइंस है वही तैयार नहीं है। वार्ड में जो जनसंख्या के आधार पर वार्ड की रचना की थी उसमें आपको आपत्ति थी? नहीं, देखिए यहाँ पर कैसा है कि यहाँ के सत्ताधारी प्रशासन को हाथ में लेके कुछ अपने फायदे का काम रेगुलर करते आ रहे हैं। मुझे भी उसके बारे में कुछ डाउट आया था, तो मुझे महानगर पालिका ने न्यूज़ कुछ पेपर दिए नहीं, लेकिन मैंने 9 मार्च को ऑब्जेक्शन ली। ऐसे ऑब्जेक्शन ली कि 115 वार्ड है, तो कुछ वार्ड में 1566, 1550, 1890 ऐसा 2000 के भीतर वाले मतदार है और कुछ वार्ड में 9000 और 10,000 वोटर है। तो ये जो वेरिएशन आया था वो मुझे किधर से दिखाई दिया, मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। बाद में कोविड की स्थिति में लॉकडाउन था पूरे देश में, तो इलेक्शन का प्रोसीजर आगे चला गया। अभी गए सितंबर में 11 सितंबर में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लिए थे उसके ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई में मैंने जो भी कुछ कहा तो ठीक तरह से जो लोग सुनवाई लेने के लिए आए थे उन्होंने देखा नहीं और मेरी जो ऑब्जेक्शन थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और रिजेक्ट क्यों की उसके लिए कोई भी रीज़न नहीं बताया था। उसके बाद मुझे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ पेपर्स दिए थे, वो पेपर्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन थे। इसके लिए मैंने वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के आधार से मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की कि मुझे इन्होंने प्रॉपर हियरिंग दिया नहीं है और मेरा जो ऑब्जेक्शन रिजेक्ट किया है वो मुझे ठीक से बताया नहीं क्यों रिजेक्ट किया है। और ये जो वेरिएशंस है उसके बाद कुछ ये जो इलेक्शन जो है उसके आयोग के कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले, तो वहाँ पर भी बहुत जगह कुछ गलतियाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से की गई थी। वो सब चीज़ें मैंने हाई कोर्ट में बता दी है। पहले तारीख में ही हाई कोर्ट ने जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडवोकेट को पूछा तो उन्होंने बोला 23 सितंबर को ये प्रोसीजर मीन्स नोटिफिकेशन फाइनल हो गया है। मीन्स मुझे 7 अक्टूबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया था और हाई कोर्ट को उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि 23 सितंबर में ही नोटिफिकेशन फाइनल हो गया है। तो ये गलत काम उन्होंने किया है। ये सब चीज़ें मैंने हाई कोर्ट के सामने रखी है। उसी समय ये इलेक्शन लेने वाले महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के कोई भी आदमी वहाँ पर खड़े नहीं थे, प्रतिनिधि। फिर हाई कोर्ट ने उनको भी नोटिस निकाली। उनके गलत व्यवहार की वजह से उनको उन्होंने जब तक ये राज्य निवडणूक आयोग अपने मुंबई हाई कोर्ट को
एफिडेविट नहीं देती तब तक इसके ऊपर स्टे दिया है। चुनाव की प्रक्रिया बंद की है। हाँ, यानी अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी आज हेयरिंग है, आज फिर आप जा रहे हैं, हाँ। तो अगर आगे की क्या संभावनाएं हैं, क्या हम लोग मान के चलें कि इस तरह से हो सकता है आपके ज्ञान के अनुरूप, आपके अनुभव के हिसाब से? अभी देखिए, अभी यहाँ पर मेरा ज्ञान उचित नहीं होता है। जो मुंबई हाईकोर्ट निर्णय लेगी वो मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ये न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि कुछ तो अच्छा निर्णय हाईकोर्ट ले सकती है। उसके बाद वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ने वाले लोगों को कुछ तो सहूलियत मिलेगी। आपकी मांग यही है कि सभी वार्डों में जनसंख्या के आधार पर सही ढंग से वार्ड की रचना की जाए, और जहां पर 2000, जैसे कि आपने बताया, कहीं 2000 हैं, कहीं 15000 हैं, कहीं 8000 है, तो कहीं 1000 है, तो इस तरह का जो वार्ड रचना हुई है उसको पुनर्रचना करके ठीक से सामान्य स्तर पे किया जाए। आप देखिए, मैंने मांग की है कि पहले मुझे प्रॉपर हियरिंग दीजिए। लोगों को पता चला ऐसे कुछ भी सिस्टम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आजमाई नहीं थी, वो ठीक से लोगों के सामने लाए। और बाकी जो वार्ड रचना और प्रभाग रचना है उसके बारे में जो उचित नियम रहेगा, लॉ रहेगा, उसके हिसाब से हाईकोर्ट निर्णय देगी। ये थे समीर वर्तक, और समीर वर्तक ने पूरी तरह अपनी बात रखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको सुनवाई के लिए उनकी जो बात उन्होंने रखी है उसको उनको संतुष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे तो निभाया जाए, और अभी तक वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से समीर वर्तक मुंबई के हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जिसको लेकर अब देखना ये होगा कि न्यायालय में किस प्रकार का निर्णय आता है। खासकर यहाँ के जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उस प्रक्रिया में कब वो स्टे हटेगा और कब चुनाव सामान्य तौर पर हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ये तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन समीर वर्तक को न्याय कितना मिल पाता है, इनकी मांग कितनी पूरी होती है, वो भी देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।